अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 15 मई 2026 और दिन है जुमे का। तीन कयामतें एक साथ टूट पड़ी हैं पीपल्स पार्टी पे, आसिफ अली जरदारी पे और बिलावल जरदारी पे। यही एक मौजू है जो आज की इस वीडियो में तफसीलन आपकी खिदमत में पेश करना है। देखिए, 28वीं आईनी तरमीम के हवाले से बातें की जा रही थी कि उसमें जो है एक तरमीम ये भी होगी कि आसिम मुनीर साहब को जो है वो सदर पाकिस्तान बनाया जाएगा, और अब ये बात खुलेआम सामने आ गई है। वो कैसे? कंवर दिलशाद साहब साबिक सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन के, और वो किसकी तरफ से बात करते हैं ये भी आपके इल्म में है। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है आसमा चौधरी साहिबा को, जो कि एक मारूफ एंकर भी रही हैं। बड़े अच्छे छुपते हुए सवालात उन्होंने पूछे हैं। अब उसमें गुफ्तगू करते हुए साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब ने बिल्कुल ये मामला साफ कर दिया है। वो कैसे? उनका ये कहना था कि मैंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को कहा है कि आप सदर पाकिस्तान बने, और सदर पाकिस्तान उस तरह का सदर न बने जिस तरह के आरिफ अलवी साहब थे, या जिस तरह के जो है ना ममनून साहब थे, सदर ममनून साहब थे। उस तरह का सदर आपने नहीं बनना, बल्कि आप बावर्दी सदर बने, आप ताकतवर और बाइख्तियार सदर बने, अयूब खान की तरह सदर आप बन जाएं। और फिर वो कहते हैं कि मैंने उनसे ये भी कहा कि अयूब खान की तरह तो आपके लिए बनना मुमकिन नहीं है, ज़ाहिर है उनका एक अलग पावर थी, लेकिन आप भी उनकी तरह एक ताकतवर सदर बन सकते हैं। फिर आगे जाके कंवर दिलशाद साहब ने लगी लिपटी बगैर ये भी बता दिया कि जनाब, मैंने उनसे ये कहा कि अयूब खान जो है 1954 में डिफेंस मिनिस्टर थे, और उसके बाद वो जब तक रहे बड़ी ताकत में रहे और बड़े बाअसर सदर रहे। और फिर आगे चल के वो कहते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में ताकतवर सदर का एक बड़ा अहम और कलीदी किरदार होता है। जैसे कि अयूब खान का 1954 में डिफेंस मिनिस्टर के तौर पे था, आज आसिम मुनीर साहब का भी वही किरदार है। और वो अगर ताकतवर सदर बनते हैं बावर्दी, तो वो जो बैनुल अक़वामी सिनारियो है, बैनुल अक़वामी हालात हैं, उनको भी ठीक करेंगे और पाकिस्तान के अंदर भी हालात ठीक करेंगे। उनका ये कहना था, और उनके कहने का मकसद ये था कि पाकिस्तान के अंदर अभी जितने भी फैसले हो रहे हैं ना, ये फॉरेन अफेयर्स के हवाले से, तो ज़ाहिर है उसमें ज़्यादा किरदार आसिम मुनीर साहब का है, इस हुकूमत का नहीं है। उनकी बात का यही मतलब था। अब ये एक क़यामत है, एक आफत है जो पीपल्स पार्टी पे टूट पड़ी है, क्योंकि पहले तो ये बातें की जा रही थी ना, अब तो साफ साफ ये डिस्कस होने लग गया है, और वो भी टॉक शोज़ में, और वो भी इतनी बड़ी शख्सियत की ज़बान से डिस्कस होने लग गया है। तो एक क़यामत और आफत मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आसिम मुनीर साहब तो सदर उस वक्त बनेंगे ना जब आसिफ जरदारी साहब को रुखसत कर दिया जाएगा। तो आसिफ जरदारी और पीपल्स पार्टी की कुर्सी अब ख़तरे में पड़ गई है। दूसरी तरफ आ जाएं, दूसरी आफत समझ लें, दूसरी बिजली समझ लें, दूसरी क़यामत समझ लें, जो आप समझना चाहते हैं समझ लें। यही इलेक्शन कमीशन के साबिक सेक्रेटरी कंवर दिलशाद साहब इसी इंटरव्यू में बिलावल जरदारी साहब के मुतालिक कहते हैं कि उनको नाअहल करना वो तो बड़ा आसान काम है, वो तो कोई मुश्किल है ही नहीं। बिलावल जरदारी को नाअहली तो बड़ी आसान और बड़ा नाजुक मसला, तो इतना कोई नाजुक और कॉम्प्लिकेटेड मसला ही नहीं है भाई। फिर कहा गया कि कैसे, तो जवाब दिया कि वो ऐसे कि बिलावल जरदारी साहब जो अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी PPP उसके चेयरमैन हैं, और एक और पीपल्स पार्टी है जो कि इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है, जिसमें 4 P हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस। तो असल में उसके वो वाइस चेयरमैन हैं। अब इन्होंने जो इलेक्शन लड़ा है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के प्लेटफॉर्म पे लड़ा है। PPP यानी कि जो 4 दफ़ा P है उसकी पार्लियामेंट में नुमाइंदगी है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसमें 3 दफ़ा P आता है उसकी पार्लियामेंट में नुमाइंदगी ही नहीं है। ठीक है, तो अब हुआ क्या है कि आप बैक फ़कत दोनों जमातों के ओहदे अपने पास नहीं रख सकते। आप 3 P वाले के चेयरमैन हैं और 4 P वाले के वाइस चेयरमैन हैं। तो ये तो नाअहली का सबसे बड़ा केस है, बेस्ट केस है। ये तो जाते ही इस
उसको चैलेंज करते ही बिलावल जरदारी नाअहल हो जाएंगे। तो ये भी एक पैगाम है पीपल्स पार्टी के लिए कि 28वीं आईनी तरमीम अगर नहीं होती या आप रोड़े अटकाते हैं तो आसिफ जरदारी की कुर्सी तो जाती है, बिलावल जरदारी भी जाते हैं, बिलावल जरदारी भी नाअहल होते हैं। ये दूसरी आफत है जो उनके ऊपर नाजिल हुई है। अब तीसरी बात, महर बुखारी साहिबा जिनकी टीम में मैं उनकी टीम में मैं काम करता रहा हूँ, बड़ी शफीक, बड़ी हार्ड वर्किंग है। काशिफ अब्बासी साहब की अहलिया हैं। काशिफ अब्बासी साहब मेरे उस्ताद मोहतरम हैं, ज़ाहिर है मेरे हमेशा मरते दम तक उनका एहतराम रहेगा। तो महर बुखारी साहिबा ने ये खबर ब्रेक की है कि पीपल्स पार्टी के लिए ये भी तैयारी की जा रही है कि उनसे सिंध की हुकूमत ले ली जाए। यानी ये तीसरी क़यामत या आफत है या बिजली है कि सिंध की हुकूमत, ये नहीं है कि आसिफ जरदारी की सदारत की कुर्सी ले ली या बिलावल जरदारी को नाअहल कर दिया या गवर्नर को हटा दिया फलां या वज़ीर आला को हटा दिया और किसी और पीपल्स पार्टी वाले को वज़ीर आला बना दिया सिंध में। ना, पूरी हुकूमत का बोरिया बिस्तर गोल किया जा सकता है सिंध हुकूमत का। ये इंकशाफ किया है द वन एंड ओनली महर बुखारी साहिबा ने। तो ये तीन बड़ी खबरें हैं जो पीपल्स पार्टी के लिए ज़ाहिर है किसी मुसीबत से कम नहीं है। नदीम अफजल चंद साहब पीपल्स पार्टी के रहनुमाएँ वो शरीक थे, तो उनसे भी सवाल पूछा गया एक प्रोग्राम में, कल रात को ही पूछा गया कि भाई आपके ख़िलाफ़, पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ तो शिकंजा कसना शुरू हो गया है, नैब और इदारे एक्टिव होना शुरू हो गए हैं, फाइलें खुलना शुरू हो गई हैं। तो नदीम अफजल चंद साहब ने बड़े लाइट मोड में कहा कि जनाब जब तरमीम होती है तो फिर तो इस तरह होता रहता है ना, ये चीज़ें तो पहली बार तो नहीं हो रही, ये तो पहले भी होती रही हैं और अब भी हो रही हैं। तो पीपल्स पार्टी को भी इसका एहसास है। अब ये तीनों पैगामात दिए गए हैं, दरअसल पीपल्स पार्टी को ये तीनों पैगामात पहुंचाए गए हैं कि अपनी हद में रहें, अपनी लिमिट में रहें, जो हम कह रहे हैं वो आप करें, अदरवाइज़ ये तीन ऑप्शन हैं, ये तीनों चीज़ें हैं और ये तीनों बहुत बड़ी कीमतें हैं जो चुकाई जा सकती हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी से क्या आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इतनी बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाएंगे? मेरा तो नहीं ख्याल। पीपल्स पार्टी आखिरकार मान जाएंगी और फिर ये कहेगी कि देखिए जो पहला ड्राफ्ट था उस पर हमें तहफ़्फ़ुज़ात थे। जिस तरह मौलाना फजल रहमान साहब ने 26वीं आईनी तरमीम के मौके पे कहा था ना कि हमने सांप का जहर निकाल दिया है, तो अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये भी कह देंगे कि हमने सांप का जहर निकाल दिया है, इसलिए हम इन तरामीम पे मुत्तफ़िक हो गए हैं। ये इन्होंने अपनी, ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं भी, जनरली उसूलन भी है, लेकिन अपनी कीमत भी बढ़ानी है, अपनी सियासी जो वो है मतलब अहया भी करना है ना, क्योंकि उनकी तकरीबन जमात जो है वो सियासत जो है तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के मौके पे आपने देखा कि किसी ने घास तक नहीं डाली, ना बिलावल जरदारी को और ना ही आसिफ अली जरदारी साहब को। तो इन्होंने अपनी सियासी अहमियत भी जतानी है लोगों की नज़र में कि हम देखें किस कदर इम्पॉर्टेंट हैं, हम किस कदर मुज़ाहमत कर रहे हैं, जितनी हम कर सकते हैं वो कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया।